नमस्ते दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं मणिकरण कसौल की साइड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हम रिवर राफ्टिंग करने के बाद सीधे मणिकरण कसौल निकलने वाले हैं। क्योंकि आज हम सुबह से ही घूमने निकल आए थे तो हमारे पास काफ़ी बड़ा दिन था, तो जिसमें हम और जगह घूम सके। तो रिवर राफ्टिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कसौल की साइड भी जाएंगे। क्योंकि कसौल हमसे दूर है, मतलब हम मनाली में रुके हुए थे और मनाली से थोड़ा दूर आगे हमने रिवर राफ्टिंग की थी और इससे भी आगे जाके हमें ट्रेवल करके जाना था कसौल की साइड। तो रास्ते में हमें ट्रैफिक बहुत मिला था क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे कसौल मणिकरण घूमने, और चूँकि रास्ता तो वन वे था तो बीच बीच में हमें बहुत ट्रैफिक मिल रहा था। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका वॉमिटिंग जैसा मन हो जाता है, तो वैसे ही सेम मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था पर वॉमिटिंग नहीं हो रही थी। तो बीच बीच में कई जगह हम रुक भी रहे थे सिर्फ मेरे चक्कर में, और बाकी सबका मूड सही था। मूड तो मेरा भी सही था पर यही था, मन थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा। जब हम कुछ जगह रुकते थे तो वहाँ पर मेरा मूड सही करने के लिए हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते थे, कभी कुछ खा लेते थे, जिससे फिर दोबारा ट्रैवल करने लगते थे। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं करता था कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, तो ये लोग ज़बरदस्ती मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। बट ठीक है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी मुझे वॉमिटिंग तो हुई नहीं। मैं बीच बीच में गुस्सा बहुत, मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे मेरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें बहुत ट्रैफिक मिल रही थी बीच में, तो एक जगह बहुत लंबा वाला ट्रैफिक मिला तो हमने डिसाइड किया हम पैदल ही जाएंगे। तो पैदल जाते टाइम हमें एक सुंदर सी जगह दिख गई थी। इस जगह के जस्ट बाहर लिखा था कि ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, फिर भी हम लोग घुस गए थे क्योंकि गेट खुला हुआ था और कोई भी गार्ड नहीं था वहाँ पे। और जगह इतनी प्यारी थी, हम बाहर से नहीं, हम अंदर से ही देखना चाहते थे, तो हम अंदर घुस गए थे। वहाँ पे कुछ जाके हमने थोड़े वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि ट्रैफिक तो था आराम से। लोग वहाँ बहुत पैदल घूम रहे थे, कुछ लोग घुस भी रहे थे, हम भी घुस गए साथ में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें ट्रैफिक में मैंने एक्चुअली इन्जॉय किया है। मतलब मैं चाह रही थी बार बार ऐसा ट्रैफिक आए जहाँ हम लोग रुकें, फिर कहीं भी जगह को एक्सप्लोर करें, कुछ भी खाए पिए। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। इस जगह से मणिकरण गुरुद्वारा थोड़ी ही दूर था, तो ज़्यादातर लोग पैदल ही जा रहे थे, तो हम भी पैदल ही चले गए। और बीच बीच में जब ट्रैफिक निकल जाता तो हमारी गाड़ी हमें रास्ते से पिक कर लेती थी, और नहीं होता था तो हम मन करता तो हम पैदल ही चले जाते थे। और हमने इस रास्ते में बहुत बार कोशिश की कि हम कुछ नहीं तो ब्लॉग ही बना लें, क्योंकि टाइम पास तो करना ही था। ऐसे हमने पहले भी कोशिश की थी ब्लॉग्स बनाने की, पर हम अपलोड नहीं करते थे। जैसा कि मैंने बताया, मुझे पसंद नहीं आती थी मेरी वॉइस। यहाँ से शुरू हो गया था ट्रैफिक और यहाँ से ही हमें मिल गई थी पुलिस खड़ी, जो कि पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रही थी। और रास्ते में सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे थे। मतलब यहाँ के जो लोकल्स ड्राइवर थे उनके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। जब हम रास्ते में आ रहे थे या ट्रैवल कर रहे थे तब हमने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की थी कि ये लोग एक दूसरे को ओवरटेक करने के पीछे नहीं पड़ रहे थे। मतलब रिस्क रहता है ना, क्योंकि वन वे है, और इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बाकी जैसे दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ थी वो ज़रूर कोशिश करती थी ओवरटेक करने की, और ऐसा जब होता था तो ये लोग सीधे एक दूसरे गालियाँ देते थे। लिटरली मैंने ये बहुत बार नोटिस किया। मणिकरण गुरुद्वारा पास में ही था और ये ट्रैफिक पूरा हमें वहीं तक मिलने वाला था, इसलिए हमने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और गाड़ी से निकल के हम पैदल ही मणिकरण गए। गाड़ी वाले भैया हमें बाद में मिलने वाले थे, उन्होंने बता दिया था कि हमें कहाँ मिलना है। बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे ही पैदल निकल गए थे। फिर फाइनली हम हमारे गुरुद्वारे पहुँच गए थे। यहाँ बहुत भीड़ थी, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। एंटर करते टाइम आपको एक छोटा सा पुल मिलेगा, उससे आपको गुरुद्वारे में एंट्री मिलेगी, और पुल के दोनों साइड नदी बह रही है। और एक साइड आपको दिखेगा खदकता हुआ पानी जो कहीं से निकल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि ज़मीन से निकलता है ये खदकता हुआ पानी। तो ऐसी जगह तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि ठंडा पानी भी है और खदकता हुआ पानी। फिर देन हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर भी कर लिए थे, दर्शन किए हमने, और उसके बाद हमने यहीं पे खाना भी खाया था। क्योंकि हमारा, जैसे हमने बताया था ना, हमारे पैकेज में से ब्रेकफास्ट और डिनर था, तो दिन का हमने कहीं भी नहीं खाया था, तो हमने यहीं आके सबसे पहले खाना खाया। और सच में खाना बहुत टेस्टी था। और गुरुद्वारे के जस्ट पीछे शिव जी का मंदिर भी था, तो हम सब वहाँ भी घूमने गए थे। ज़्यादातर लोग गुरुद्वारे के बाद वहाँ घूमने जा रहे थे। बीच में छोटा सा मार्केट पड़ता है, तो उसमें से आप प्रसाद ले सकते हैं, और जैसे कुछ मूर्ति वगैरह भी मिल रही थी बहुत प्यारी प्यारी। इसके बाद हम जब मंदिर में एंट्री किए तो हमें स्टार्टिंग में ये कुंड मिलता है, और जिसमें क्या आपको चावल वाली पोटली मिलती थी, उसमें आप डुबो के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते थे कि चावल पक जाते हैं कि नहीं। फिर हमने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद हमने थोड़ा व्यू
व्यू देखा पूरा मंदिर का। यहाँ से जैसे स्टार्टिंग में हमने व्यू देखा था, हमें नदी मिलती थी, पुल मिलता था, सेम व्यू यहाँ से भी दिख रहा था। तो बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ आके, बहुत शांति मिल रही थी इस मंदिर पे आके। और यहाँ पे सबसे अच्छी थी मुझे यहाँ की मूर्ति बहुत प्यारी लगी इन शिव जी की। और शिव जी की मूर्ति के जस्ट नीचे एक और कुंड था जिसमें खदकता हुआ पानी था, और इसी खदकते हुए पानी में गुरुद्वारे का खाना बनता है। आज हमने जो चावल खाए थे वो बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत लाइट वेट थे और इतने खिले खिले थे। वो चावल इसी खदकते हुए पानी में बने थे और रोज़ इसी में बनते हैं। तो आप जो मटके देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं, सिर्फ चावल भरे हुए हैं और इनको रख दिया गया है, बाकी कुछ नहीं करना, अपने आप ही चावल बन के तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा बीच में चेक कर रहे थे ये लोग कि पक गए हैं कि नहीं, और उसके बाद जब ये खाना बन जाते हैं तो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है गुरुद्वारे में। यहाँ पे एक दूसरा कुंड था जहाँ से आप पानी को प्रसाद की तरह ले सकते हैं। यहाँ एक और छोटा सा कुंड था जहाँ पे आप चावल की पोटली को पानी में डुबो के चेक कर सकते हैं कि ये पक रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद हम निकल गए थे मनाली के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। और ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे पहले वाले ब्लॉग्स ज़रूर देखिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।